प्यारे बच्चों, नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये जो सीरीज चल रहा है ये 95 प्लस के लिए चल रहा है। क्लास 10th का 95 प्लस आपका आ जाए उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और आपको मेहनत जो है हम करवा देंगे या आपको करना होगा मेहनत। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये क्या होगा हमारे पास कि कुछ क्वेश्चन जैसे है, ऑलरेडी हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, हम लोग देखते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन है हमारे पास 27, 28, 29, 30 और 31। आर एस अग्रवाल का है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कॉट ए प्लस वन बाई कॉट ए इज इक्वल टू टू है। हम लोग को इसका वैल्यू, तो ये सिंपल है कि अगर हमारे पास यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि वी हैव कॉट ए प्लस वन बाई कॉट ए इज इक्वल टू टू, हम लोग को वैल्यू निकालना है इसका। तो इसमें क्या किया जाता है, नॉर्मल जैसे एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर करते हैं उसी तरह से इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो इस एल एच एस का स्क्वायर प्लस आर एच एस का स्क्वायर दोनों करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस वन बाई कॉट स्क्वायर ए प्लस टू इंटू कॉट ए इंटू वन बाई कॉट ए इज इक्वल टू टू का स्क्वायर हमारे पास फोर हो जाएगा। तो कॉट ए से कॉट ए खत्म, इसका भी वैल्यू हमारे पास वही हो जाएगा, फोर में से टू माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस वन बाई कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू फोर माइनस टू मतलब टू। एकदम आसान क्वेश्चन था, बच्चे देख के डर जाते हैं। तो होता ये है कि ये एकदम आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको वैसे रख सकते हैं, स्लो देख सकते हैं, स्पीड कम करके इसको देख सकते हैं आप। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 28 नंबर कि रूट थ्री टेन थीटा इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा। हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 28 नंबर ये है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब बहुत हल्के में ले रहे हैं टेंथ को। अच्छा है, टेंथ का देखिए, अब आपको स्कूल का एग्ज़ाम नहीं देना है, इतना ध्यान रखना है। आपको बोर्ड का एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम जो है वो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम है। तो अगर स्कूल के किसी टीचर को इम्प्रेस करना हो, चाहे इस तरह से कुछ करना हो कि बहुत सारे, खासकर लड़कियों में ये होता है कि जो स्कूल टीचर को इम्प्रेस करने के लिए उनका मतलब दिमाग जो होता है ना, दिमाग वैसा ही रहता है कि जैसे वाह, सर खुश हो जाएंगे तो हमको नंबर आ जाएगा, सर खुश होंगे तो नंबर नहीं आएगा। नंबर आपको आएगा सीधा बोर्ड एग्जाम में, अगर आप सही सही लिखते हैं उसके हिसाब से नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन है, रूट थ्री टेन थीटा इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा। ये दिया हुआ है हमारे पास कि रूट थ्री टेन थीटा इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा। हम लोग को इसमें वैल्यू फाइंड करना है साइन थीटा का, इतना ध्यान रखिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट थ्री टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये हो गया थ्री साइन थीटा। हमारे पास बहुत सारा तरीका है एक ही क्वेश्चन बनाने का। तो अगर हम लोग लेते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास रूट थ्री बाई थ्री। ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो वन बाई रूट थ्री आ जाएगा। अब एक चीज़ वैल्यू होता है साइन थीटा का, जो वैल्यू होता है ये होता है अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा, कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा हमारे पास वन बाई थ्री। साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो होता है अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस वन बाई नाइन हो जाएगा। सॉल्व किया जाएगा तो अंडर रूट एट बाई नाइन, इसको सॉल्व करेंगे तो एट का रूट होता है टू रूट टू और नाइन का रूट होता है थ्री। तो ये आपका आंसर आ गया। एकदम आसान तरीके से चलना है, ये आपका आंसर आ गया। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कॉस कॉस थीटा वन बाई रूट थ्री हुआ, तो इसको हम लोग ले लिए बी बाई एच, फिर पी निकाले। पी निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास, जैसे अगर इसमें हम लोग पी निकालते हैं तो पी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा थ्री माइनस वन। तो ये हो जाएगा हमारे पास थ्री माइनस वन करेंगे, पी पी का वैल्यू हो गया थ्री माइनस वन, तो ये हो गया रूट टू। अब पी बाई एच,
तो √2/h का जो वैल्यू है वो हो गया √3। √2/√3 नहीं, इससे नहीं होगा। ये हो गया हमारे पास cos थीटा हो गया 1/√3। तो 1/√3 हुआ 1/3 हो गया। यहाँ पे 1/√3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1/3। अब ये हो गया 1 माइनस 1/3, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/3 रूट अंडर, तो अंडर रूट 2/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2/√3 हमारा आंसर हो जाएगा। पुराना आंसर जो है थोड़ा सा मिस कैलकुलेट हो गया था, उसके लिए देखिए ये आंसर हो गया आपका। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा गुस्सा में इधर उधर निकल गए थे, इस कारण गड़बड़ हो गया था। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर √2/√3। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ये हुआ 29 नंबर। तो 29 नंबर में दिया हुआ है हमारे पास, इतना ध्यान रखिएगा कि ए और बी अक्यूट एंगल सच दैट कि साइन ए इज इक्वल टू साइन बी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन ए इज इक्वल टू साइन बी दिया हुआ है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो हम लोग को प्रूव करना है इसमें कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इतना ध्यान रखिए। तो ये हम लोग अगर सिंगल ट्रायंगल लेते हैं, इतना अगर ये सिंगल ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पे हो गया ए बी और इसको हम लोग ले लिए सी मान लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर खींच देते हैं, इसको मान लिए डी। तो साइन ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास सी डी बाई ए सी, सी डी बाई ए सी। और साइन बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी डी बाई ए बी सी, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी हैव, ये सिंगल ट्रायंगल लेके बना रहे हैं, इसमें हो रहा है। तो नाउ वी हैव साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, हम लोग को एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव करना है। साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी डी बाई ए सी इज इक्वल टू सी डी बाई बी सी। तो सी डी से सी डी खत्म, अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए सी, बी सी इज इक्वल टू ए सी, बी सी इज इक्वल टू ए सी हो गया। तो हो गया हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलस। तो आइसोसेलस जब होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इससे प्रूव हो गया। सेकेंड, अगर हम लोग दो ट्रायंगल लेके प्रूव करते हैं, मान लीजिए कि इसको हम लोग प्रूव करते हैं दो ट्रायंगल लेके। चलिए पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। एक प्रोसेस ये हो गया, सिंगल ट्रायंगल अगर लेके, जहाँ नहीं दिया हुआ है कि आपको कितना ट्रायंगल लेना है, तो उस केस में ये हो गया हमारे पास, अगर हम लोग सिंगल ट्रायंगल लेके करते हैं तब। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइन ए इज इक्वल टू साइन बी दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास साइन ए इज इक्वल टू साइन बी। अब हम लोग प्रूव करेंगे इसको कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल में हम लोग एंगल ए ले लेते हैं, देखिए, और ये सिमिलरिटी का ए एम एन ले लेते हैं, और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं बी क्यू आर। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया, पहले साइन ए निकाले, तो ए के हिसाब से ये पी हो गया और ये एच हो गया, यहाँ पे पी और एच हो गया। तो साइन ए हुआ हमारे पास एम एन बाई ए एन, और साइन बी जो हुआ वो हो गया हमारे पास क्यू आर बाई बी आर। तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि वी हैव एम एन बाई ए एन इज इक्वल टू क्यू आर बाई बी आर। जब इसको सॉल्व किया जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर जगह प्लेस करते हैं, चेंज करते हैं, तो एम एन बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए एन बाई बी आर।
इसको हम लोग क्या करते हैं, x के बराबर मानते हैं। तो mn का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा हमारे पास x इंटू क्यू आर, और an का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास x इंटू बी आर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे mn और an है, तो हम लोग am निकालते हैं कि इन ट्रायंगल amn, am अगर हम लोग निकालेंगे, इसको फर्स्ट मान लीजिए, am हम लोग अगर निकालेंगे, am, चलिए am निकालेंगे तो am का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा अंडर रूट an स्क्वायर माइनस mn स्क्वायर, an स्क्वायर माइनस mn स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा am जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। तो x बाहर ले लिए तो बच गया हमारे पास बी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास am का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास x इंटू बी क्यू। कैसे कि इस वाले ट्रायंगल में ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इस वाले ट्रायंगल में बी क्यू जो होगा वो बी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ए एम बाई बी क्यू जो हुआ, ए एम बाई बी क्यू, ये हो गया हमारे पास x के बराबर, इसको हम लोग सेकेंड मान लिए। अब ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा बाई 1 एंड 2, तीनों साइड का रेशियो सेम हो गया। यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोनों का x किसका वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि बाई 1 एंड 2 ये हो जाएगा हमारे पास एम एन बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए एन बाई बी आर इज इक्वल टू ए एम बाई बी क्यू, सब x के बराबर है। तो बाई एस 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 ट्रायंगल ए एम एन सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी क्यू आर के, और सिमिलर होगा तो इससे हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा हमारे पास। तो सिमिलरिटी अभी तक हम लोग पढ़े नहीं हैं, हम लोग सीधे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हैं। तो आप दोनों में से किसी भी प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, इतना ध्यान रखना है। दोनों में हम लोग क्या किए, साइन ए बराबर साइन बी, तो साइन ए का वैल्यू निकाल लिए, साइन बी का वैल्यू निकाल लिए, फिर दोनों को कंपेयर किया गया, तीसरा साइड निकाला गया तो तीसरा साइड का भी रेशियो सेम आ गया, उससे हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, और सिमिलर हुआ तो हम लोग इसको एंगल ए बराबर एंगल बी कर लिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये 29 नंबर क्वेश्चन था। 30 नंबर में है हमारे पास tan A इज इक्वल टू tan B। तो यहाँ पे दे दिया हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। इतना ध्यान रखना है आपको कि दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल ही लेते हैं इसमें। 30 नंबर में हम लोग ले लेते हैं एक ट्रायंगल यहाँ पे हो गया, वही सेम लेते हैं ए एम एन, और दूसरा ले लिए बी क्यू आर। ये इस वाले में ये हो गया, इस वाले में ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि वी हैव tan A इज इक्वल टू tan B, tan A इज इक्वल टू tan B। तो tan A का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास एम एन बाई ए एम, और tan B का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू आर बाई बी क्यू। ये हुआ, इसका जगह चेंज करेंगे हम लोग, तो एम एन बाई क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए एम बाई बी क्यू। एक ये हो गया, इसको फर्स्ट मान लिए, यहाँ पे लिखेंगे एंड एंगल m इज इक्वल टू एंगल q बराबर 90 डिग्री, इसको सेकेंड मान लिए। तो इसमें क्या होगा, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी लगेगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बाई 1 एंड 2 ट्रायंगल ए एम एन जो हुआ वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी क्यू आर के। तो जब ये सिमिलर होगा, रीजन किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड से।
तो जब ये सिमिलर होगा तो ये हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये हमारा प्रूव हो गया। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसको हम लोग पहले डिलीट कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन नए वाले बुक से हटाया हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा। तो अभी नया बुक खैर 10th का तो आया भी नहीं है, तो अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं, हमारे पास दिया हुआ है 31 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए एकदम ट्रिक वाला क्वेश्चन है, और आपको अगर फैक्टराइजेशन पूरा आता हो तो उसके लिए ये आपका फैक्टराइजेशन से ही बनेगा, इतना ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास दे दिया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लोग को प्रूव करना है tan थीटा का वैल्यू जो है, टू प्रूव tan थीटा जो है वो या तो 1 होगा, या tan थीटा का जो वैल्यू होगा या 1/2 हो जाएगा, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि वी हैव 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस मतलब ये हम लोग लिखे इसके बदला, यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको इधर लाएंगे हम लोग तो -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फैक्टराइज करना है हम लोग को, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 2 साइन थीटा अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे हम लोग माइनस कॉस थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फाइनल फैक्टराइज हो गया हमारे पास 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम लोग अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो पहला होगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है। आगे बढ़ेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि tan थीटा इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू हमारा आ गया। दूसरा हम लोग प्रूव करते हैं। दूसरा हमारे पास है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होगा इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो ये हो गया हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो ये CBSE के लिए जो है RS अग्रवाल का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। RS अग्रवाल का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया हमारा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।